हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जंतु जगत यानी कि चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 हमारा एनिमल किंगडम है यानी कि जंतु जगत। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे जंतु जगत की विशेषताएं क्या होती है, जंतु जगत के प्रमुख लक्षण क्या है और जंतु जगत एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसके पहले आपने प्लांट किंगडम देखा है, प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी, उसकी हमने कई सारी वीडियो प्रोवाइड की है। आप नहीं देखे हैं अगर तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एनिमल किंगडम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जो R.H. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है उसमें से हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। उसमें हमने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और इसके बाद आपने देखा प्लांटी देखा। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम। जंतु जगत की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी के सभी बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी मल्टी सेलुलर जीवों को रखा गया है। जितने भी मल्टी सेलुलर जीव हैं अर्थात बहुकोशिकीय जीव हैं उनको रखा गया है किसमें, एनिमल किंगडम में। इसके अलावा विषम पोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक, जो भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, परपोषी सहजीवी या मृत जीवी के रूप में, तो उनको भी रखा गया है एनिमल किंगडम में। इसके अलावा यूकैरियोटिक, जो भी यूकैरियोटिक जीव हैं अर्थात जिनमें केंद्रक के चारों तरफ स्पष्ट केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, ऐसे जीवों को रखा गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं इस समूह के अंतर्गत यानी इस जगत के अंतर्गत लगभग आपको यहां पे याद रखना है 12 लाख जंतुओं को शामिल किया गया, यानी एनिमल किंगडम में लगभग 12 लाख जंतुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो इस जगत के जीवों में बेसिकली संख्यात्मक विविधता के साथ साथ उनकी संरचना एवं कार्यों में भी अत्यधिक विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। यानी जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जीव तरह तरह प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से आपको शेप देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार से आपको साइज देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार से आपको कलर देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार से उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर का संगठन देखने को मिलेगा। तो अर्थात जंतु जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से भी बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। अब हम देखेंगे जंतु जगत के विशिष्ट लक्षण, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यदि जंतु जगत या एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका विशिष्ट लक्षण या जंतु जगत की विशेषताएं आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता यदि हम देखते हैं या विशिष्ट लक्षण यदि देखें तो पहला लक्षण क्या है कि इस जगत के जितने भी शामिल जंतु हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं एवं यूकैरियोटिक होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक होते हैं। यानी मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है किसमें, जंतु जगत के अंतर्गत। वहीं यदि हम बात करते हैं जंतु जगत की दूसरी विशेषता की तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से अभाव होता है। यानी आप प्लांट व एनिमल सेल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोनों को, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के माध्यम से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जंतु जगत की विशेषता है कि पादप जगत की। कभी भी जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का पाया जाना केवल और केवल पादप जगत का लक्षण होता है। तो आपको याद रखना है कि पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु जगत में किसी भी प्रकार से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसीलिए नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, तो जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो ना ही क्लोरोफिल होगा, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात जब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो विषमपोषी होंगे, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। तो ये विषमपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। चौथी विशेषता देखिए क्या है कि ये भोजन को निगल कर खाते हैं। भोजन को कैसे खाते हैं, निगल कर खाते हैं, अर्थात इनमें प्राणी संपोषण पाया जाता है, इनमें प्राणियों के समान पोषण पाया जाता है, यानी ये अपने भोजन को निगल कर खाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं गतिशीलता की तो इनमें आपको याद रखना है कि गतिशीलता एवं प्रचलन भी पाया जाता है। गतिशीलता तो पाई ही जाती है, साथ ही साथ इनमें प्रचलन की क्रिया भी पाई जाती है। इसके अलावा अगली विशेषता देखते हैं तो इनमें प्रजनन जो होता है वो बेसिकली लैंगिक विधि द्वारा होता है। स्पेशली जंतु जगत जो होते हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो मुख्य रूप से अधिकतर जो होता है वो लैंगिक विधि से यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है।
तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली विशेषता देखिए क्या है कि इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। उत्तेजनशीलता का मतलब है कि उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है। कोई भी उद्दीपन यदि हुई तो उसकी तुरंत जो है प्रतिक्रिया होगी, यानी कोई भी क्रिया हुई तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया होगी। तो उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं उत्तेजनशीलता। तो इनमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। साथ ही साथ संवेदनाओं को ग्रहण करने हेतु शरीर में तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। किसी भी प्रकार से जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है मन में, उसको ग्रहण करने के लिए तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। अगली विशेषता जंतु जगत की क्या है कि इनमें उत्सर्जन हेतु विशिष्ट प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। कैसा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है? उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एक्सक्रीजन सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगली विशेषता क्या है। तो इनमें भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका जो संग्रह होता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो भोज्य पदार्थों का जो संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज इकट्ठा होता जाता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगली विशेषता देखिए क्या है। इनमें वृद्धि सभी अंगों में एक साथ होती है। बॉडी के सभी अंगों में एक साथ गति होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपके पैर डेवलप होंगे यानी पैर का विकास होगा, या कि केवल आपके सिर का विकास होगा। शरीर के बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सबका विकास होता है और एक साथ होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस हाथ का विकास एक साथ होगा फिर पैर का विकास होगा। सामूहिक रूप से सभी का विकास एक साथ होता है। तो यहां पे हमने जंतु जगत के कुछ विशिष्ट फीचर यानी कुछ विशिष्ट लक्षण हमने आपको यहां पे कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।